जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीति सही करना पड़ेगा। सभी लोग जो सड़क के पीछे हैं, जोहार। रांची का ये पुराना विधानसभा का क्षेत्र है और आप देख सकते हैं किस तरह से रोड जाम नहीं हो, जैसे हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया, उसके बाद से ही राज्य के तमाम छात्रों में उबाल है। और ये नज़ारा इस वक्त रांची के पुराना विधानसभा का है, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए हैं और ये आज विधानसभा मार्च करने वाले हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, साथ ही इनके जो नेता हैं उनको कल रात में अरेस्ट भी कर लिया गया है। उसके बाद भी हजारों की संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और ये लाइव कवरेज आप लगातार अब यहाँ से देखते रहेंगे किस तरह से तमाम छात्र आक्रोशित हैं। और इनका ये आंदोलन आज पूर्व नियोजित होने के बावजूद भी इनको हर तरह से दबाने की कोशिश की गई है। कल रात से ही दबाव बनाया जा रहा था कि ये मार्च ना हो। इनके नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी देर रात पुलिस उठाकर अपने हवाले रखी हुई है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में छात्र इस वक्त यहाँ पर जमा हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये किसी पार्टी या किसी बैनर के तले नहीं हैं, ये अपने आप जमा हुए हैं और ये छात्र उस नियोजन नीति के रद्द होने का विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन छात्रों का भविष्य अब आधार में लटकता हुआ दिख रहा है। कैमरे में दूर दूर तक आपको सिर्फ छात्र ही छात्र नजर आ रहे होंगे, तमाम तख्तियां और बैनर लेकर ये छात्र इस वक्त पुराना विधानसभा में जमा हैं और यहाँ से विधानसभा मार्च करेंगे। झारखंड की नीति देखिए कि जो झारखंड सरकार है उसने 3 साल में कोई नियोजन नीति बनाई और वो भी आखिरकार हाईकोर्ट जाकर रद्द हो जाती है। उसके बाद से झारखंड के छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। और इसको देखते हुए हजारीबाग में भी भारी संख्या में छात्र जमा हुए थे और अब रांची में छात्र जमा हुए हैं। और एक तरफ जो सरकार के पक्ष के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों के कारण जो नियोजन नीति थी वो गलत बनी और उसके कारण जो है छात्र को भुगतना पड़ रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नियोजन नीति को लेकर। लेकिन इस बीच छात्र जो है वो काफ़ी आक्रोशित हैं और देखिए यहाँ पर किस तरह से नारेबाजी चल रही है। ये लाइव अब लगातार चलेगा। आप तमाम दर्शक जो जुड़ रहे हैं लगातार जुड़े रहें, क्योंकि ये ऐतिहासिक मार्च हो रहा है छात्रों के द्वारा। जिस तरह से छात्र लगातार झारखंड में नियोजन को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सरकार आज तक जो है गिनती मात्र की ही नियुक्तियां दे पाई है। जो 5 लाख रोजगार का वादा करके जो सरकार आई थी वो सरकार अब तक अपने वादे को नहीं निभा पाई है और उसको लेकर अब छात्र आक्रोशित हैं। देखिए किस तरह से तमाम छात्र यहाँ पर हैं और छात्र अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग शांतिवाद गांधीवादी तरीके से मार्च करेंगे और किसी तरह का अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है भारी संख्या पे यहाँ पर तैनात है। और देखिए किस तरह से छात्र जो हैं यहाँ पर गोलबंद हुए हैं। और अगर नियोजन नीति पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये जो छात्रों का आक्रोश है ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पे मजबूर करेगा। हम आपको यहाँ क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखिए कैमरे की नज़र से क्या भीड़ है यहाँ पर। आज हम लोग एक बहुत ही नेक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये नेक कार्यक्रम है नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसका समय है 15 दिन। 15 दिन के अंदर नियोजन नीति बनाई गई सरकार की तरफ से
विद्यार्थियों के हित में हो। सही मांग है। और एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये नियोजन नीति को न लेकर के जाए जिससे हम लोगों की समय बर्बादी हो। तीसरी बात ये है कि 5 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन मिले और जेपीएससी के कटअप को जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो अब देख रहे हैं किस तरह से छात्र इस वक्त जो है यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। जो छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं उनको संबोधन कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप छात्र जो है किसी तरह से उग्र न हो। ये शांतिवादी तरीके से अब भी ये लोग छात्र जो हैं आंदोलन की अगुवाई करना चाहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी लाइव में बने हुए हैं वो लगातार बने रहें। हम अभी आएंगे उधर, ठीक है? या रोड जाम ना करें दोस्त। जो दोस्त वहाँ पे हैं इधर आ जाइए प्लीज। आप लोग रोड मत जाम करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज रोड मत जाम करिए प्लीज। आप लोग जो पीछे भी है वो आगे आ जाइए। निवेदन है किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और जो भी दोस्त पीछे हैं वो भी आगे आ जाइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो लोग देख रहे हैं ये लाइव को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि छात्रों की आवाज़ जो है वो सरकार तक तो पहुंची है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनके पर संज्ञान नहीं ले रही है। और जितना ज़्यादा ये शेयर होगा उतनी ज़्यादा छात्रों का आवाज़ जो है वो बुलंद होगा। छात्र नेताओं से भी आपको बात करवाएंगे। फिलहाल ये मंजर देखिए। जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आ जाइए। छात्रों को जोहार। ये कई शिक्षक भी यहाँ पर जमा हुए हैं। झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से सफर करने के लिए मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारे कई साथियों को रोका गया, कई भाइयों को रोका गया, इनफैक्ट मुझे भी रोका गया था। मेरे बाइक को रोक लिया गया, मैं सरकारी बस से आ गया। फिर पता चला कि सरकारी बस भी रुक सकती है भैया, तो हमने पैदल सफर तय कर लिया। छात्र अगर आ सकते हैं स्ट्रगल करके तो टीचर क्यों नहीं आएंगे भाई? 3.5 साल इंतजार किया हम लोगों ने, आप लोगों ने। तकलीफ होता है कि नहीं? हमारे विद्यार्थियों को देखा मैंने, आप देख रहे हैं 3.5 साल से यहाँ पे जितना युवा है लॉज में रहता है, 7 घंटा 8 घंटा पढ़ता है। अरे भाई पढ़ के क्या फायदा जब हमारे अधिकारों को ही हमसे छीन लिया जाएगा। एक छोटा सा नियोजन नीति, छोटा सा नियोजन नीति। अरे हमारा राज्य का संविधान, हमारे देश का संविधान 2 साल 11 महीना में बन करके तैयार हो गया। एक नियोजन नीति 1 साल में नहीं बन सकता। 3 साल हो गया यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ हमारे शिक्षकों को समय दीजिए, 24 घंटा में नियोजन नीति तैयार रहेगा। हम सभी युवाओं को, हम सभी शिक्षकों को मौका दीजिए। अगर आपसे आपका काम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग अपना काम कर सकते हैं, और आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी सत्ता छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था, हमें ऐसा नहीं चाहिए। सरकार कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मैं कुछ बातों को कहने से रुक रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी दायरे में रह करके हम लोगों को बात करना है। दोस्तों मैं सुबह से लेकर शाम तक, जब तक यहाँ अंतिम युवा नहीं रुका रहता है तब तक विशाल सर यहाँ पर आप लोगों के साथ डटे हैं। आप लोगों को यहाँ रहना है। कोई भी एक युवा साथी यहाँ से कहीं जाए ना। आप जाएंगे, एक युवा अगर चला गया तो आंदोलन हमारा एक दिन कमजोर हो जाएगा। दोस्तों कोई युवा नहीं है, एक दिन के लिए भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक दिन भूखे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक, जब तक हमारा कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता, हमारा यह आंदोलन
हम लोगों को विधिवत रूप में कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे लोग खुश नहीं हो जाते, सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। कहीं न कहीं बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और सीधो कानू के हम लोग वंशज हैं, तो उन्होंने उल्लंघन किया था उस समय। और मैं आज इस आंदोलन आधुनिक युग में आप सभी छात्रों को उल्लंघन करना है दोस्तों। मैं यहाँ से नारा देता हूँ, उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन। भारत माता के, भारत माता के, युवा शक्ति अमर रहे, युवा शक्ति अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लास्ट, कैसे लेंगे रोजगार, लड़के लेंगे रोजगार, कैसे लेंगे रोजगार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, किसी की ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बीच बीच में आते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से तमाम छात्र नेता के साथ जो है शिक्षक लोग भी पहुंचे हुए हैं, जो कि इस तरह से जो है आज के इस आंदोलन को ये लोग अगुवाई कर रहे हैं। और भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि छात्रों में कितना आक्रोश है। अगर ये आप लोग इस एकता का परिचय उभर निकलते जा रहा है, जिस समय इंटेंशनली इस गलत नियमावली को बनाया गया था, जिस समय आप सभी लोगों को मैंने बताया था, अगर आज आप लोग उस समय साथ दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती कि सरकार अपनी मनमानी करके निकल जाती है और आप लोग यहाँ तमाशा में खड़े रहते। पूरी रात कल से बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन में हो गया है, पूरी रात पुलिस के पहरे में रहे। हालांकि लाइट तो मुझे प्रशासन की तरफ से तो देख सकते हैं छात्रों के बीच किस तरह का यहाँ पर ये प्रोटेस्ट अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ से विधानसभा मार्च करना है और उसको लेकर सभी छात्र गोलबंद हुए हैं। छात्रों के साथ शिक्षक भी गोलबंद हुए हैं। और दोस्तों मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, दर्द दिखना शुरू हो गया है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि क्या ये नियमावली सुप्रीम कोर्ट में ठीक है कि या नहीं। भीड़ जो है, ये भीड़ कहीं न कहीं इस बात को बता रही है कि कहीं न कहीं जो छात्र हैं वो इसको लेकर काफी आक्रोशित हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने मुद्दों पे यूनाइट रहे। आपको अलग बांटने का प्रयास किया जाएगा, भड़काने का प्रयास किया जाएगा, चला जाएगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा और आप लोग यूनाइट रहिएगा। क्या आज की इस लड़ाई के बाद आप सभी लोग यूनाइट रहेंगे? आप खड़ा करिए, सभी लोग यूनाइट रहेंगे, अपने मुद्दों पे प्रखर रहेंगे। आप लोग किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे, पूरे तरीके से गांधीवादी पालन करेंगे। और इस लड़ाई को तब तक नहीं रुकना है जब तक सरकार बैकफुट पे नहीं आए। बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। और भी हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मंच पे आए और अपने अपने बच्चों को संबोधित करें। मैं आप सभी शिक्षकगण से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और सर बोलिए, इसके बाद सर को बोलिए। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। मैं सर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतने संख्या में यहाँ आए। हमारा देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं, मीडिया में आप लोग बाइट दे रहे हैं, उसके लिए मेरा कुछ संदेश है। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमारी कुछ स्पष्ट मांगे हैं। तो ये भीड़ जो है, ये भीड़ कहीं न कहीं बतला रही है कि किस तरह से तमाम छात्र आक्रोशित हैं और उसको लेकर आज इनका विधानसभा मार्च भी होना है। पूर्व नियोजित मांझ है। बंद करो, सुप्रीम कोर्ट जाना बंद करो, जाना बंद करो। दूसरा मांग है कि कुछ ही दिनों में एक संवैधानिक नियोजन नीति पारित करो।
संवैधानिक नियोजन नीति पारित करो। यही बातें आपको रखनी है। इंडिया में तीसरी क्या कुछ प्रमुख मांग है बताइए। प्रमुख मांग यही है कि झारखंड सरकार जो युवाओं को धोखा दे रही है, उसी वजह से आज जो कफन योजना चलाए हैं, या तो छात्रों को फांसी देना चाहते हैं या फिर छात्रों को रोजगार, तो उसी की वजह से आज हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम कफन लेके चल रहे हैं। अगर कफन योजना फ्री चलाए हैं तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, या नौकरी दे या फिर नियोजन नीति सही समय में लागू करें। 15 दिन के अंदर अगर नियोजन नीति नहीं लागू करता है तो हम यहाँ से शहीद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग छात्र अब मर चुके हैं, घुट घुट के मर चुके हैं। बार बार JSSC तमाम जितने बहाली आता है अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और माननीय जो CM साहब, शिक्षा मंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, छात्रों के यहाँ बुड़बक बना रहे हैं और जोहार योजना जिला जिला कर रहे हैं। ये छात्रों के बुड़बक बनाए जा रहे हैं, 1932 के नाम पर ठग रहे हैं। आप जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब, यहाँ 15 दिन के अंदर आप नियोजन नीति लागू कीजिए और यहाँ के छात्रों के हित में काम कीजिए और रोजगार देने का कृपा करें जल्दी, नहीं तो सभी छात्र जान दे देंगे या तो फिर फांसी लगा लेंगे। आप सोच लीजिए कि रोज क्या है छात्रों के लिए, आप क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं छात्रों के लिए। अब छात्र जो है 2400 जिला से आए हैं जान यहाँ देने के लिए, अपना शहीद होने के लिए, चाहे नौकरी दो चाहे रोजगार दो। अभी तक 3 साल में एक ठो एग्जाम ढंग से नहीं लिए हैं और ना नियम है इसके पास, ना कुछ नहीं है। दूसरी चीज है 1932 OBC के मामले पे लड़का को ठग रहे हैं, कभी 77% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। क्यों? मैं इसका कारण दे रहा हूँ, टेक्निकल रीजन आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इंद्रायणी केस में सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि 50% से ज्यादा OBC का आरक्षण नहीं होगा। एक केवल जबरदस्ती 1932 तो 77% आरक्षण पे लड़का को ठग रहे हैं और यहाँ के जनता को ठग रहे हैं। इनका नियोजन नीति अभी जो बना है 2021 में, इनका विधि विभाग इनको मना कर चुका था कि ये नीति गलत है, ये कोर्ट में नहीं टिक पाएगी। लेकिन ये जबरदस्ती स्टूडेंट को ठगने के लिए और स्टूडेंट को बहकाने के लिए 11 नोटिफिकेशन निकाले और अपरिहार्य कारणों, अपरिहार्य कारण कहाँ जाता है? वो अमेरिका से लाते हैं। हर बार रोज एक प्रिंट आउट निकाल के स्टूडेंट को ठगने का कोशिश कर रहे हैं। अब 11 वैकेंसी कंटिन्यू में बोल दिया कि अपरिहार्य कारणों से रद्द हो जाती है। तो हम लोग आज 2018 से तैयारी कर रहे हैं, आज 5 साल हो गया, आज तक झारखंड का केवल JPSC लिखे हैं, वो भी JPSC अभी कोर्ट में है। अभी 21 दिन में उसको मार्क्स जारी करना है। तो ये स्टूडेंट को ठगना बंद करें। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं नौकरी लेके क्या करोगे? तो अरे नौकरी लेके क्या करोगे तो आप शिक्षा मंत्री क्यों बनिएगा? हमको जवाब दीजिए। और हम स्टूडेंट को अगला को मौका दीजिए, आप क्यों बनिएगा? मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो सरकार सही नियमावली बनाए जो संवैधानिक हो और स्टूडेंट के हक में हो। उनको जो करना है और जो करें वो तत्काल करें। छात्रों को पढ़ना चाहिए, आंदोलन कर रहे हैं। जी, आंदोलन करना लाजमी है, क्योंकि सरकार हम युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि अब अत्याचार बंद करें, क्योंकि हम लोग को स्टडी रूम में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग को रोड में आना पड़ गया। यह दुर्दशा तो कौन किया है? आप ही लोग तो रचे हैं। मैं बार बार आश्वस्त करना चाहूँगा सरकार और मंत्रिमंडल को, जो नियोजन नीति में आप बैठते हैं नियोजन नीति बनाने के लिए, तो आप ठीक से पहले संविधान को पढ़ लीजिए। सर्वोच्च क्या है? सबसे ऊपर, सरकार से भी ऊपर क्या होता है? संविधान। आप संविधान का ही अध्ययन ठीक से नहीं करते हैं और नियोजन नीति बनाने के लिए बढ़ जाते हैं। ऐसा दुर्भाग्य है। और मैं कहूँगा आज देखिए, हम छात्रों का तकलीफ को देखिए, मायूसी को देखिए। आप JPSC कहें या PGT कहें, जैसे CGL कहें, उत्पाद सिपाही, सारा एग्जाम पेंडिंग में। मैं कहना चाहूँगा कि हर वैकेंसियां में, हर नियुक्तियां में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो भाई JSSC का गठन ही क्यों किया? आप हाई कोर्ट को ही दे दीजिए नियमावली एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। यह हम लोग का दुर्भाग्य है। न सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। हम युवा रोड पर उतर चुके हैं, स्टडी रूम को छोड़ चुके हैं। क्या करेंगे पढ़ के? आप तो ठीक से समय पर ना एग्जाम कंडक्ट करा पाते हैं, ना और कुछ करा पाते हैं। इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब रूम में रहने की समय चला गया, अब रोड में ही उतरना होगा। दूसरा कोई बात नहीं, यह सरकार नहीं मानेंगे। धन्यवाद। अर्थी का समान नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो हेमंत सोरेन अर्थी ही बना दिए हैं, वैकेंसी नहीं लेके। और नियोजन नीति गलत हो जा रहा है। कोर्ट के द्वारा बराबर कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हेमंत सोरेन जी?
छलावा महसूस कर रहे हैं। छलावा महसूस कर रहे हैं हम लोग, कर ही रहे। ऐसे भी होता है ना कि लॉलीपॉप से भी नहीं बोलता है कि लॉलीपॉप दे दिए, तो लॉलीपॉप तो बच्चा को मिल जाता है, यहाँ लॉलीपॉप भी नहीं मिल रहा है। आक्रोश है, बराबर आक्रोश है। और तमाम देखिए हम लोग को सरकार, हम लोग, हाँ ये देखिए, हम लोग का सब सरकार से यही गुहार है कि वो जल्द से जल्द नियोजन नीति को बनाए, और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट के लाइफ के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सरकार हम लोग का दर्द को समझे। इस तरह से हर बार नियोजन नीति रद्द होता है, ऐसा नियोजन नीति बनाने का कोई जरूरत नहीं है। सभी झारखंडियों के हित में नियोजन बनाए, परामर्श से बनाए, कमेटी बिठा के बनाए, और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया देने का कृपा करें। हम लोग का दर्द समझे कि हम लोग अभी किस दर्द से गुजर रहे हैं। ये सब ठगने का काम बंद करें, बस हम लोग का यही आह्वान है। नियोजन नीति सवाल देखिए, हम लोग का अहम मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि उम्र में छूट दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे आपका नियमावली से प्रभावित होकर उम्र एक्सपायर हो गया उसको छोड़ दिया जाए। और इतना ही नहीं, और ये जो उम्र में जो है छूट देना ही चाहिए। प्लस में मेरा मित्र भी सरकार स्टूडेंट सबको निवाला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निवाला देते नहीं है, निवाला छीन लेते हैं। इससे बेरोजगार हो जा रहे हैं और मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। स्टूडेंट कैसे करेंगे तैयारी? मानसिक रूप से बीमार, सुसाइड की रेट बढ़ रही है। तो देखिए छात्रों का आक्रोश है, और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम छात्र यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और हजारों की संख्या में छात्र इस वक्त जमा हैं विधानसभा के पास और पुराने विधानसभा के पास। अब यहाँ से तमाम छात्र जो हैं विधानसभा मार्च करने वाले हैं। अब जहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ छात्र ही मौजूद हैं, और तमाम मीडिया के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये लोग जो हैं अब यहाँ से मार्च करने वाले हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ है और सैकड़ों छात्र यहाँ पर जमा हैं। तो आप देख सकते थे किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, और तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त यहाँ पर जमा हैं। और अब ये छात्र जो है यहाँ से विधानसभा मार्च करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से शायद तमाम छात्र जो हैं वो विधानसभा मार्च करने वाले हैं, और इसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ जोर हो गई हैं। हम आगे भी आपको हम लाइव दिखाते रहेंगे किस तरह से तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर जमा हैं और क्या कुछ कार्रवाई है। मनोज जी, छात्रों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। छात्रों का भला होता है इस सरकार में? देखिए, भला होना या बुरा होना ये तो सरकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि नियम कानून सरकार पर डिपेंड करती है। हम लोग जो ऐसा आंदोलन करेंगे, जो गलत नीतियों को उनको सुझाव देंगे, और ये अंधरा जैसा यदि मेरे सुझाव को नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? विधि आयोग के सुझाव को नहीं माने, अधिवक्ता के महाधिवक्ता के सुझाव को नहीं मानते हैं। ये जबरदस्ती सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। झारखंडी ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, और झुरा जाते हैं हम लोग।
ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हेमंत भैया है, हेमंत है तो हिम्मत है, तो हिम्मतिये तोड़ देते हैं। ये ऐसा बात नीति बना देते हैं जो कि हाईकोर्ट रद्द कर देता है। लास्ट में बाध्य होकर के हमको आंदोलन करना पड़ता है। अधिकारी दोषी हैं या जो नेता है वो दोषी? अरे दोनों दोषी है जी। अधिकारी जो है सो अलूल जलूल नियम बनाया, और अलूल जलूल नियम पर हमारे आंध्रा ने अथवा साइन कर दिया। अगर दिमाग रहता तो बोलता ना जी ये कानून गलत है जी, हटा फेंको इसको, लेकिन इतना तकल है नहीं। वो बना के दिया, साइन कर दिया, ले ठप्पा लगा दिया। ठप्पा लगाइएगा तो होगा। वो लोग तो पढ़ा लिखा है, आपको उलझेबे करेगा। 3 साल में गिनती भर नियुक्तियां हुई हैं, 2 साल और बचा है। 3 साल में गिनती भर नियुक्तियां हुई हैं, 2 साल और बचा है सरकार का। ओकर नियुक्ति हुआ ना, ओकर नियुक्ति हुआ ना। वो बोला था सरकार बदलो तकदीर बदलो, ओकर सरकार बदला ना। वो 5 साल 24 तक लूट लेगा, हम पकड़ के रह जाएंगे। हम लोग तैयारी करते करते हम रिटायर कर जाएंगे। अभी जो ऐसा कट ऑफ डेट 2030 आएगा, हमारा तो जिंदगी गया। ये चीज उनको सोचना पड़ेगा। बोल रहे हैं बहुत मेहनत किए हैं उनको लाने के लिए, और अगर आपको जरूरत पड़ा तो इसको भेजने के लिए। शिक्षा मंत्री का बोले बोलिए। हाँ, शिक्षा मंत्री को लेकर काफी छात्र आक्रोशित। सदन में माफी मांगना यहाँ पर जितने छात्र हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान देते हैं वो पूरी तरह से आप बोलते हैं कि हम मुर्गी पालन करें, कॉन्ट्रैक्ट पर वह नियुक्ति करेंगे। अरे नियोजन नीति है हमारा, तो कैसे अब युवा कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति करिए? 10+2 शिक्षा मंत्री पास किए हैं, कैसे बात भी बोल दिए वो। 10+2 शिक्षा मंत्री पास किए हैं, कैसे बात बोल दिए वो। क्या बोलते हैं आप कि एज गुजरने दो। हाँ, लड़का एग्जाम में लिखेगा। कल परसों छात्र आएंगे घर सर, हम लोग का घर जाके बाप माँ को देखिए क्या स्थिति हो गया किसी का आंख में, सब रोता है देख के। यहाँ एग्जाम नहीं लिख रहा, देखिए आज हो गया 21 तारीख हो गया, साल बीत गया, एक परीक्षा नहीं हुआ, पूछिए को लिखा होगा तो। अरे इसमें टैलेंट होगा तो मेरा टैलेंट होगा, मुर्गी बेचे, घंटा बेचे, कोई बेचे, हम ना अपना डिसाइड करेंगे। और वो 10+ वाला आदमी हमको सिखाएगा कि हम मुर्गी बेचे, अंडा बेचे। अरे मेरे में काबिलियत होगा, हम लेंगे, नहीं होगा नहीं लेंगे। हमको तो लिखने दो, हमको एग्जाम लिखने दो। आज हम बता दे रहे हैं, आप तो जो 24 में बुझा देगा लड़का आपको, जो आप किए हैं अच्छा से बुझाएगा आपको। और शिक्षा मंत्री सुन लीजिए, पहले 10+2 नियम वहाँ विधानसभा में लागू कीजिए। जो 10+2 वहाँ पास है वही यहाँ का होगा, उसके बाद यहाँ लागू कीजिए। और बोलते हैं यूपी भी आप लोग का केस कर दिया है। अरे आपका नियम ही गलत था जी। कोई लड़का जो लड़का संविधान हल्का जानता है वो बता देगा, जो जनरल बच्चा ऐसा खतियानी नहीं भम मरेगा। इन्हें पता भी होगा तब पालो अंडा पालो किस तहत नियमावली बनाई गई थी, ये सवाल आप वहाँ पूछिएगा कि सर आप शिक्षा मंत्री हैं, तंत्र के बड़ा स्तंभ में बैठे क्या धारा आर्टिकल 16 के बारे में आपको पता है? रोजगार का अवसर, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा तो नियमावली कैसे सही बनाएंगे? नियमावली गलत बना रहे हैं, शिकार हम युवा हो रहे हैं, छात्र यहाँ पे आगे पढ़ रहे हैं। 10-12 का नियम शिक्षा मंत्री पर लगना चाहिए। उतना बड़ा राज्य का संचालन कर रहे हैं, और आपको 10-12 का पता नहीं है कि आप 8वां फेल है कि 5वां फेल है, कोई पता नहीं। और दूसरा के नियम 10-12 कितना हंसी छुटिएगा। कल का पेपर में बाइट आया है 50,000 हम पारा टीचर का नियुक्ति करेंगे, बताइए हंसी छुटिएगा। नियमावली हवा पारा शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, 50,000 के चल गया, 50,000 दे रहे, रुको अगला कैंड 50 दे रहे। अरे वाह रे वाह। जब से सरकार आई 1932 से लेके, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, जितनी भी योजना है, कोई भी जमीन स्तर पर अगर उतर गया हो तो आप देखिए, चाहे जमीन पे आप सर्वे कर लीजिए, आप जाके डाटा देखिए, बस हाँ बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये हर बार जो अच्छा ऑथेंटिक न्यूज पढ़िएगा उसमें भी दिखाता है झारखंड का बेरोजगारी दर देश का 3रा नंबर का बेरोजगारी स्टेट है। और जबकि सब चीज में भरा हुआ, खनिज संपदा, सोना चांदी, क्या नहीं है झारखंड में? खनिज संपदा 40% है इंडिया का, झारखंड में। लेकिन दुर्गति ये है कि हम युवाओं को यहाँ पढ़ लिख के झक मारना पड़ रहा है, रोड में लड़ना पड़ रहा है। क्या माँ बाप लोग छात्रों को इसीलिए भेज रहा था कि आप लोग जाओ रांची में पढ़ो, और जब बेरोजगार हो जाओगे, सरकार तुम्हें नौकरी नहीं देगा तो रोड में हंगामा करना। क्या कितना गरीब माँ बाप का बच्चा लोग यहाँ पे पढ़ाई करता है, ये सब चीज़ वो लोग नहीं समझते। लेकिन क्या बोलते हैं, हमें उनके खिलाफ संवेदनशीलता है। अगर संवेदनशीलता रहता तो एक तथ्य प्रूफ, एक आधारित ऐसा नियोजन नीति लाते कि ना हाईकोर्ट में वो फंसता, ना सुप्रीम कोर्ट में फंसता। ठीक है, आप दूसरे पार्टी की बुराई कर देते हैं, आप नॉन जो आपका सपोर्टर पार्टी है, अदर स्टेट में देखिए, छत्तीसगढ़ गए, हिमाचल प्रदेश गए, क्या नियमावली है? 10-12 है, उसके साथ क्या है, जो जनरल कैटेगरी है या फिर जो 10-12 नहीं भरे हैं, वहाँ पे झारखंड से, वहाँ अदर स्टेट से नहीं लिख पाए हैं, तो उनको 25 से 30 साल जो वहाँ पे रह रहे हैं रेसिडेंस, एक ऐसा नियमावली लाया गया है।
अभी आप सीधे सीधे छोड़ दिए हैं। आप लूप होल जानबूझ के छोड़ रहे हैं ताकि बेरोजगार इसमें यही लूप होल में हाईकोर्ट में खारिज करेगी, युवा सड़कों पर घूमेंगे और बेरोजगार रहेंगे, तभी तो इनका रोटी सीखेगी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो रोड में हैं, अनपढ़ लोग अंदर हैं, तो होगा क्या? झारखंड का विकास कहाँ से होगा? कुछ समझिए। तो देखिए किस तरह से तमाम छात्र क्या उसमें ये कीजिएगा कि जो भी नियम माली बना है उसको गजट में प्रकाशन करने से पहले उसको पब्लिकली एक बार सबके सामने रखे कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ एक से एक वकील है, जानकार लोग हैं, उस पर अपना आपत्ति दर्ज करा दे। ये नहीं कि बिना उसको पब्लिकली किए गजट में प्रकाशन कर दिए और उसको फिर से लेकर सब कोई हाईकोर्ट चले गए और फिर से आपको एक हम और इसके साथ उदाहरण देना चाहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को खुश करने के लिए केवल ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% कर दिया। वो हाई कोर्ट में खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। अगर झारखंड से वहाँ भी अब सरकार, वहाँ तो भाजपा की है, अब वहाँ लोग पूरा एकदम सब स्टूडेंट वहाँ भी रोड पर आए हुए हैं। यहाँ हम लोग कांग्रेस जेएमएम को जीता थे कि यहाँ लोकल सरकार है, वो हम लोग का दर्द को सुनेगा, लेकिन लोकल सरकार और भी गया गुजरा निकल गया सर, कुछ नहीं सुन रहा है। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम जो आप नियमावली बनाए उसको गैजेट में प्रकाशन करने से पहले पब्लिक करें और कम से कम 10 दिन का समय दे कि जिसको भी इस पे आपत्ति है अपना आपत्ति दर्ज कराएं ताकि उसमें हम सुधार कर सकें और वो फिर मामला जाके हाईकोर्ट में चले नहीं सके। बात बोलना चाहते हैं आपके वजह से हम आपके बदौलत बोलना चाहते हैं सरकार को, यदि वो सीधा बात करे, हम भैया वैकेंसी लेने में असमर्थ हैं, लड़का अपना खुद देख लेगा। आपका मतलब बोलने का जरूरत नहीं है कि हमको मुर्गी पालन करना है कि कछुआ पालन करना है, अंडा बेचना है, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। हम लोग अपने खुद कर लेंगे, लेकिन सीधा बोल दीजिए कि हम वैकेंसी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, बस बोल दीजिए हमको। लेकिन आप 5 लाख वैकेंसी देंगे, कब देंगे? नियुक्ति वर्ष आपका पार हो गया, 5 लाख वैकेंसी देते रह गए, कब दीजिएगा सर? हम लोग भी सोच रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते पढ़ते बुढ़ा रहे हैं। एक मंत्री आपका बोलता है कि अगला आएगा तो वो लेगा, अगला आएगा कोई बच्चा आएगा तब लेगा, तो आप बोल दीजिए कि नहीं ले पाएंगे हम, अगला आएगा तो हम उसका वोट लेंगे उसी से। सर आप देखिएगा कभी जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं जेपीएससी का गान गा रहे हैं कि 252 दिन में हम जेपीएससी कर दिए, 252 दिन में जेपीएससी ने बवासीर बना के उसको रख दिए हैं। जेपीएससी का ना तो कट ऑफ जारी हुआ है, ना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका ना मार्क्स जारी हुआ। किस बेसिस पे हम माने? आप जो सोच रहे हैं कि आप झारखंड में इतना गलत हो रहा है, इसलिए हो रहा है। छात्र अब जो है सड़क पर उतर चुके हैं और अब ये छात्र जो है यहाँ से विधानसभा मार्च करने वाले हैं। पुलिस की भारी बंदोबस्ती है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र एकाएक आक्रोशित हुए हैं और तमाम छात्र जो है यहाँ से सड़क पर जमा हुए हैं और अब ये तमाम छात्र यहाँ से विधानसभा मार्च करने वाले हैं। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और ये तमाम छात्र जो हैं अब विधानसभा मार्च कर रहे हैं। जो नियोजन नीति जो रद्द हुई है हाई कोर्ट में, उसको लेकर झारखंड के तमाम छात्र आक्रोशित हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम आपको दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी संख्या है इन छात्रों की और इसके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये तमाम छात्र ही हैं और ये तमाम छात्र जो हैं अब यहाँ से कूच कर चुके हैं, विधानसभा के लिए कूच कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप जो है इस नियोजन नीति को रद्द कीजिए और नियोजन नीति जो रद्द हुई है उसको अब फिर से बनाइए और हाई कोर्ट में जो है बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में ना भेजकर आप फिर से नई नियमावली बनाइए। और देखिए किस तरह से तमाम छात्र, भारी संख्या में छात्र जो है यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए दूर तक आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर ये आपको नजर आएगी। ये देखिए हजारों की संख्या में दूर दूर तक सड़क पर सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और ये तमाम छात्र जो हैं अब यहाँ से विधानसभा मार्च कर रहे हैं।
पुलिस ने काफ़ी दबाव बनाया कि ये जो मार्च है, ये मार्च किसी भी तरह से जो है वो ना हो पाए। इसके लिए इनके नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया देर रात। उसके बाद भी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में छात्र जो है वो पहुँचे हुए हैं, और ये तमाम छात्र जो हैं अब विधानसभा मार्च कर रहे हैं। विधानसभा शांतिपूर्वक घेराव करने का इनका ये कार्यक्रम है, और इसको लेकर ये लोग जो है अब मार्च करते निकल चुके हैं। और देखिए छात्रों की गिनती आप देखते रहिए, छात्र कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और किस तरह से झारखंड के छात्र आक्रोशित हैं वो आपको नजर आएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस नियोजन नीति के रद्द होने के बाद किस तरह से तमाम छात्र आक्रोशित हैं वो दिखेगा आपको कैमरे के स्क्रीन में। ठीक ऐसा ही नजारा हजारीबाग में था और आज रांची में है। तो आगे क्या कुछ होता है विधानसभा में, कहां तक इन छात्रों को जाने दिया जाता है, क्या इन छात्रों की मांग जो है वो सरकार मानती है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आप ये भीड़ देखिए किस हिसाब से छात्र आंदोलित हैं और कहीं ना कहीं इनमें आक्रोश है। जिस तरह से लगातार झारखंड में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आक्रोशित हैं। और ये पहला नज़ारा है कि रांची की सड़कों पर इतनी भारी संख्या में छात्र जमा हुए हैं, और काफ़ी पुलिस की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई कि इन छात्रों को गोलबंद ना होने दिया जाए, लेकिन फिर भी छात्र गोलबंद हुए और आज अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मार्च कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे पुलिस इनको कहां तक जाने देती है, सरकार तक इनकी बात पहुंचती है, सरकार से इनकी बात होती है, जो मंत्री हैं उनसे उनकी बात होती है या नहीं होती है। फिलहाल यही है कि जो छात्र हैं 24 जिला से छात्र यहाँ पहुँचे हैं, और ये छात्रों का रेला आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि जहाँ छात्र जो है वो सड़कों पर आंदोलन करते हैं और नेता विधानसभा में होते हैं। हम आगे भी आपको इस लाइव के द्वारा कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल छात्र काफ़ी संख्या में आगे बढ़ चुके हैं। इस लाइव को रोककर हम कोशिश करेंगे अगला लाइव आपके लिए दोबारा लेकर आएँ, और ये छात्रों का जो रेला है ये कहाँ तक पहुँचा है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस कितना जो है इन छात्रों के साथ है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि छात्रों का ये जो हुजूम है ये अब विधानसभा की ओर कूच कर चुका है। आप क्या सोचते हैं झारखंड सरकार के नियोजन नीति को लेकर, ये भी आप कमेंट जरूर कीजिए। और इन छात्रों के भविष्य पर जो अब तलवार लटकी है इसको लेकर आपकी क्या सोच है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। जब छात्र वाला है